Hello friends, welcome to GST Hero Making Life Simple। तो दोस्तों GST Hero is a product of Perennial System। पेरेनियल एक जीएसपी है और $100 मिलियन ग्रुप का पार्ट है। पिछले 14 सालों से पेरेनियल सिस्टम आईटी एंड फाइनेंस सेक्टर में माइक्रोसॉफ्ट जैसे टेक्नोलॉजी कंपनीज के साथ काम कर रही है। पेरेनियल सिस्टम जीएसटी टीम के साथ भी लेटेस्ट प्रोडक्ट और अपकमिंग रिलीजेस के लिए टेस्टिंग का काम करती है। जीएसटी हीरो क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, ई वे बिल जनरेशन, ई इनवॉइसिंग जनरेशन, डीएससी ई साइनिंग सोल्यूशन, रिकंसिलिएशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमारे एक्सपर्ट सीए जुगल दोषी आपको जीएसटी टॉपिक पर गाइड करेंगे। पिछले कई सालों से वो बिजनेसेस को टैक्सेशन के ऊपर गाइड करते हैं और 100 से भी ज्यादा वेबिनार और सेमिनार उन्होंने लिए हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए जुगल दोषी और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें हमारी आरसीएम लायबिलिटी कहाँ और कैसे रिपोर्ट करनी है। हम दोनों चीजें जानेंगे कि हमें हमारी आउटवर्ड लायबिलिटी कहाँ रिपोर्ट करनी है और हमारा इनवर्ड सेट ऑफ अगर आरसीएम का रहा तो वो भी कहाँ दिखाना है। तो दोस्तों आज ऑन टुडे हम दो रिटर्न भरते हैं, जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1। सो यहाँ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जो टेबल 3.1 है ऑफ जीएसटीआर 3B। सो जीएसटीआर 3B के टेबल 3.1 में कहां पर भी ऐसे लिखा नहीं है कि आरसीएम के लिए अलग लाइन है। जो लाइन नंबर डी है वो इनवर्ड सप्लाईज के लिए है, यानी अगर मैं बिजनेसमैन हूं तो मैंने एक एडवोकेट का सर्विस लिया है, मैंने एडवोकेट को पेमेंट किया है, तो मेरे लिए आज एक एडवोकेट का इनवर्ड सप्लाई है जिसके लिए मुझे आरसीएम भरना है। पर अगर वो एडवोकेट भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो वो एडवोकेट ये सप्लाई कहाँ रिपोर्ट करेगा जिसके ऊपर टैक्स वो नहीं भर रहा है पर टैक्स सामने वाला आदमी भर रहा है। तो दोस्तों टेबल 3.1A में कवर होते हैं आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज। सो अगर हम डेफिनेशन देखेंगे टैक्सेबल सप्लाईज का सेक्शन 208 के हिसाब से, तो वो कहता है टैक्सेबल सप्लाई मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ विच इज लेविएबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट। तो क्या ये एडवोकेट की सर्विस पे टैक्सेबल सप्लाई है? यस, उसके ऊपर जीएसटी है, जीएसटी लेविएबल है। अभी वहां ब्रैकेट में कहा गया है कि अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जम्प्टेड। तो क्या एडवोकेट का सर्विस जीरो रेटेड है? नो। जीरो रेटेड कब होता है? अगर वो एक्सपोर्ट्स या एसईजेड को सप्लाई है। क्या नील रेटेड है? नील रेटेड यानी टैरिफ में उसके सामने रेट जीरो होना चाहिए। तो क्या टैरिफ में इसके सामने रेट जीरो है? नो। और एग्जम्प्टेड है? नहीं। एग्जम्प्टेड सप्लाईज का भी डेफिनेशन है और जीएसटी के एग्जम्प्टेड सप्लाईज में भी ये कवर नहीं होता है। सो मेरी राय से ऐसे जो सप्लाईज है उसे टेबल 3.1A में रिपोर्ट करेंगे। उसका सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू हम रिपोर्ट करेंगे। टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स या स्टेट टैक्स में अमाउंट उसको जीरो डालेंगे, बट उसका टैक्सेबल वैल्यू यहाँ डिस्क्लोज करना चाहिए। ये हुई जीएसटीआर 3B की बात। जीएसटीआर 1 में क्या करेंगे? तो जीएसटीआर 1 में टेबल 4B में कॉलम ये बिल वाइज डिटेल्स डालने हैं और जब हम ये बिल वाइज डिटेल्स डालते हैं तो वहां पे एक कॉलम रहता है वेदर टैक्स पेएबल ऑन आरसीएम, उसे टिक मार्क करना है और जो टैक्स है वो भी अमाउंट डालना है। वो अमाउंट सामने वाले को उसके 2A में ऑटो पॉपुलेट होता है कि सप्लायर के इंफॉर्मेशन के हिसाब से कितने आरसीएम के ट्रांजैक्शंस है जिसके ऊपर आपको ये टैक्स भरना है। तो ये हुई मेरे आउटवर्ड सप्लाईज की बात। इनवर्ड सप्लाईज की भी हमने कहा कि इनवर्ड सप्लाई अगर रहा जिसके ऊपर आरसीएम भरना है तो वो मैं टेबल 3.1D में बताऊंगा। अभी वो जो इनवर्ड सप्लाईज के ऊपर मैंने आरसीएम टेबल 3.1D में भरा है उसका सेट ऑफ लेना है मुझे, तो वो मैं कहाँ रिपोर्ट करूंगा? तो दोस्तों उसका सेट ऑफ रिपोर्ट करने के लिए जीएसटीआर 3B के टेबल 4 में ऑप्शंस है। टेबल 4 में फर्स्ट है इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर तो हम कस्टम्स में टैक्स भरते हैं, आरसीएम में नहीं भरते, तो वो वहां डालेंगे। नेक्स्ट है इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंपोर्ट ऑफ सर्विस के ऊपर दोस्तों हम रिवर्स चार्ज में टैक्स भरते हैं जो हमने ऊपर टेबल 3.1D में दिखाया है। तो जो आरसीएम वहां भरा है उसमें का इंपोर्ट ऑफ सर्विस का जो आरसीएम है वो हम यहाँ टेबल 4A2 में दिखाएंगे।
और अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस के ऊपर का नहीं कोई और आईजीएसटी है या सीजीएसटी एसजीएसटी है जो हमने आरसीएम में भरा है तो उसे हम टेबल 4A3 में रिपोर्ट करेंगे। इस तरह हमें आरसीएम के ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट करने हैं। इनवर्ट सप्लाईज को सिर्फ जीएसटीआर 3B में रिपोर्ट करना है, जीएसटीआर 1 में कहीं रिपोर्ट करने का सवाल नहीं आता है और जीएसटीआर 2 एज ऑन टुडे लाइव नहीं है। So I hope this video has been able to clear your concept on where we should report RCM transactions. Thank you very much for your listening. तो दोस्तों अगर आपको जीएसटी हीरो का फ्री ट्रायल डेमो चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले मैं आपको जीएसटी हीरो के फीचर्स के बारे में बताना चाहूंगा। फीचर नंबर 1, जीएसटी हीरो आपको 100% डेटा सिक्योरिटी के साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है। नंबर 2, गवर्नमेंट के आए हुए चेंजेस को सॉफ्टवेयर में अपडेट करके आपका जो जीएसटी रिटर्न फाइलिंग है उसको आसान बनाता है जीएसटी हीरो। नंबर 3, आपका कितना भी वॉल्यूम ऑफ डेटा हो उसे हैंडल करने की कैपेबिलिटी रखता है जीएसटी हीरो सॉफ्टवेयर। एंड नंबर 4, आपको अगर कोई क्वेरी है या क्वेश्चन है तो उसको आंसर देने के लिए हमारी डेडिकेटेड सपोर्ट टीम हमेशा अवेलेबल रहती है। तो जीएसटी हीरो क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर का फ्री ट्रायल आपको चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें जरूर बताइएगा। लाइक करें हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।